गुड इवनिंग हमारे सभी प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आज से आपके क्रैश कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो सभी बच्चों को इस क्रैश कोर्स की क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 15 दिन की पूरी योजना क्या है हम लोग की, और 15 दिन में आपका लिटरेचर मींस फर्स्ट पेपर कैसे कंप्लीट होगा, आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। और ध्यान देना, टारगेट को आपको भूलना नहीं है। जो बच्चे पुराने बच्चे हैं मींस ओल्ड बैच के जो बच्चे हैं, उन बच्चों का इंग्लिश में टारगेट है 100 मार्क्स लाना। और जो बच्चे न्यू बैच के हैं अर्थात केवल क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, उन बच्चों का इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स टारगेट है। तो इसलिए आप ध्यान देना, इस टारगेट को आपको दिमाग में बना करके रखना है। तो जल्दी से अब हम लोग आज की इस योजना पर चर्चा करते हैं। तो योजना पे चलने से पहले आप एक बात को दिमाग में बनाए रखिए कि आपको इस वीडियो को मींस क्रैश कोर्स की जो भी क्लासेस दी जा रही हैं, आपको उन क्लासेस को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर आपने कहीं पर भी शेयर किया तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, और ग्रुप से निकालने के बाद आपको किसी भी कीमत पर ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में बनाए रखेंगे। तो भैया अब जल्दी से हम लोग 15 दिन की योजना देखते हैं। यहां पर देखिए, पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस क्या है। मींस आपका लिटरेचर का सिलेबस, पूरा सिलेबस नहीं, ग्रामर के बारे में आज हम लोग बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग केवल लिटरेचर के बारे में चर्चा करेंगे, मींस फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये आपका सिलेबस था, और सिलेबस में आपका लिटरेचर देखिए ऊपर 35 मार्क्स लिखा गया है। मतलब आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर का पेपर होगा। 70 नंबर में 35 नंबर का प्रश्न लिटरेचर से बनेगा, मींस फर्स्ट पेपर से बनेगा, और 35 नंबर का प्रश्न आपका ग्रामर से बनेगा। तो अब हम लोग 35 नंबर का आपका जो लिटरेचर का जो प्रश्न बनेगा वो कहां से बनेगा, आपका यहां पर सिलेबस में दिए हुए हैं। तो यहां पर देखिए प्रोज वाले सेक्शन में पर्चे नीचे देखिए आपका प्रोज लिखा गया है। प्रोज के बाद देखिए 15 मार्क्स लिखा गया है। मतलब आपके प्रोज से 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे। और प्रोज से कैसे प्रश्न बनेंगे, यहां पर देखिए आपका 8वीं में दिया है। 8वीं में दिया है, क्या दिया है, 2 MCQs बेस्ड ऑन दी गिवन एक्सट्रैक्ट। मतलब एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज के आधार पर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। तो ये आपका हो गया 8वीं का पहला, 8वां आपका हो गया, ये आपका 2 नंबर का हो गया। उसके बाद आगे देखिए 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन, और पूरे चैप्टर के आधार पर 3 MCQs रहेंगे। पूरे चैप्टर के आधार पर प्यारे इस बात को ध्यान दोगे, पूरा जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के आधार पर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। कितने नंबर का आपका ये हो गया, 3 नंबर का हो गया। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, 3-3 नंबर के, मतलब 6 नंबर का आपका ये हो गया। और अगला प्रश्न देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। मींस एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, जो है 4 नंबर का रहेगा, 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो ये 4 चीजें आपके प्रोज से पूछी जाएंगी। और प्रोज का नंबर आप देखिए कितना हो गया, 2 3 5 5 6 11 4 15, 15 नंबर का आपका देखिए प्रोज हो गया। तो इस तरह से आपके प्रोज से प्रश्न बनेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग पोएट्री वाले सेक्शन में देखते हैं। पोएट्री वाले सेक्शन में देखिए आपका जो है 12वें प्रश्न के रूप में दिए हुए हैं 2 MCQs बेस्ड ऑन दी गिवन एक्सट्रैक्ट। मतलब एक पोएट्री का जो है स्टैंजा दिया रहेगा, उस स्टैंजा के आधार पर 2 MCQs टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। मींस एक नंबर का, मींस 2 नंबर का आपका ये हो गया। 12वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। और पोएट्री वाले सेक्शन में देखिए 13वें प्रश्न में ऑब्लिक दिए हुए हैं। पहला क्या है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है, या फिर उसके स्थान पे आप 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं। नीचे दिया गया 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम एनी प्रिस्क्राइब्ड इन दी सिलेबस। मतलब 4 लाइन की आपको कविता लिखना है। तो आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, मींस नहीं करने हैं, आपको पोएम जो है तैयार करना है। इस बात को ध्यान में आप बनाए रखोगे। और हमने हर क्लास में आपको बताए हुए हैं, सजेस्ट किए हुए थे कि आपको पोएम को ही पढ़ना है, और पोएम को ही आपको यहाँ पर भी सजेस्ट करेंगे। अब आगे देखिए आपका एक कितने नंबर का रहेगा, मींस पोएम 4 लाइन की पोएम कितने नंबर की रहेगी, 3 नंबर का आपका ये हो गया।
उसके बाद देखिए पोएट्री वाले सेक्शन में तीसरा क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। मींस आपको जो है पोएम दी रहेगी, तीन पोएम दी रहेगी, तीन में से आपको किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। ये कितना नंबर का हो गया आपका, 3 नंबर का हो गया। तो मींस 3 नंबर की सेंट्रल आइडिया, 3 नंबर का आपका जो है पोएम हो गया, पोएम 4 लाइन के लिखना होगा, और 2 नंबर का आपका स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज हो गया। तो ये आपका जो है टोटल कितना हो गया, 2 3 5 5 3 8, 8 नंबर का आपका पोएट्री वाला सेक्शन हो गया। मतलब 15 नंबर का प्रोज का हो गया और 8 नंबर का आपका पोएट्री वाला सेक्शन हो गया। 23 नंबर अभी तक आपका हो गया है। अब हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर में चलते हैं। तो ऊपर देखिए आपका लिखा गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यही आपका है सप्लीमेंट्री रीडर। और यहां से 12 नंबर के प्रश्न बनेंगे। और 12 नंबर के प्रश्न कैसे बनेंगे, यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं 5 MCQs बेस्ड ऑन दी प्रेस्क्राइब्ड लेसन्स। मतलब जो आपके पाठ हैं उन पाठों के आधार पर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब 5 MCQs बनेंगे। ये आपका 5 नंबर का हो गया। उसके बाद 16वें में देखिए 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मतलब आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा। कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा आपका, और 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा। और अगला 17वां देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। और आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा 60 शब्दों में। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 5 3 8 8 4 12, 12 नंबर का आपका ए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर से हो गया। तो भैया यही आपका सिलेबस हो गया। इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट पेपर से मींस लिटरेचर से प्रश्न बनेंगे। और जो है इन्हें कैसे कैसे कवर करेंगे, इनके बारे में विस्तार से आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। 15 दिन में आपका पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर देंगे। ध्यान से सेशन को सुनिए कैसे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे देखिए अब जो है आपको प्रोज में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितनी चैप्टर हैं, अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चे आपका प्रोज में 6 चैप्टर है। मींस आपके सिलेबस में 6 चैप्टर है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, दूसरा नेल्सन मंडेला, तीसरा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चौथा है। उसके बाद मैडम राइट्स दी बेस्ट पांचवा है, और दी सरमन एट बनारस आपका छठा है। तो मींस ये 6 चैप्टर आपके प्रोज में पढ़ने हैं आपको। इन चैप्टर को आप अपनी किताब में टिक कर लीजिए। जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हुए हैं भैया वो लोग खास करके अपनी किताब में टिक कर लेंगे कि यही 6 चैप्टर आपका प्रोज में पढ़ना है। क्योंकि कुछ ऐसे क्रैश कोर्स में बच्चे जुड़े हुए हैं जो अभी तक एकदम नहीं पढ़े हुए थे, वो भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए भैया आप लोग जो है एकदम टिक कर लेना कि तबिया में लापरवाही ना करना। खुद ही इतना दिन लापरवाही की हो, ठीक है, काहे को लापरवाही की हो आप जान रहे होंगे। और पोएट्री वाले सेक्शन में देखिए आपकी 7 पोएम पढ़नी है। कौन कौन सी 7 पोएम है यहाँ पर देखिए दिया है। पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी फायर एंड आइस, तीसरी अ टाइगर इन दी जू, चौथी पोएम एमांडा है, पांचवी पोएम एनिमल्स है, छठी पोएम दी ट्रीज है, सातवीं पोएम फॉग है। ये आपके 7 पोएम पोएट्री वाले सेक्शन से पढ़ने हैं। और देखिए आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट देखिए नीचे दिया गया है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मींस सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर, 6 चैप्टर पढ़ने हैं। और कौन कौन से 6 चैप्टर हैं यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है। पहला चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, पहला चैप्टर हो गया। दूसरा दी थीव्स स्टोरी, दूसरा चैप्टर। तीसरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये तीसरा हो गया। चौथा दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये चौथा हो गया। और पांचवा दी नेकलेस हो गया। छठा आपका भोली चैप्टर हो गया। तो मतलब ये 6 चैप्टर आपके जो है सप्लीमेंट्री रीडर से पढ़ने हैं। तो सभी बच्चा लोग जो है जो भी अपनी किताब में अभी तक टिक नहीं किए हैं तो जल्दी से इन सभी चैप्टर्स को टिक कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं। तो भैया ये हो गया, आपको पूरा सिलेबस बता दिए, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये भी बता दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किस तरफ, योजना मींस 15 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, इस पे अब हम लोग जो है बढ़ते हैं, इस सेशन पे बढ़ते हैं। तो भैया जो है चलते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। आपका जो है देखिए योजना पे पहली क्लास आपकी जो है 6 जनवरी को होगी। मींस आज तो 5 जनवरी है, 5 जनवरी को आपको इन सभी चीजों के बारे में बता दे रहे हैं कैसे क्लासेस लेंगे। तो मतलब कल आपकी पहली क्लास मिलेगी। और पहली क्लास में आपका प्रोज का पहला और दूसरा जो चैप्टर है उसकी हिंदी समरी की क्लास मिलेगी। मतलब कल से आपको 2 क्लास देखने को मिलेंगी। तो मतलब जो है कल जो है जो आपका प्रोज का पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, उसकी हिंदी समरी की क्लास मिलेगी।
और ए हिंदी की समरी की क्लास पे अच्छे जो पिछले सेशन में मतलब इस सेशन के शुरुआत में करा चुके हैं, हिंदी समरी आपका हर चैप्टर का हमने कराई हुई है, तो ये वही क्लासेस होंगी जो हमने जो है हिंदी समरी की क्लासेस जो है इस सेशन में कराई हुए हैं, वो आपको क्लासेस जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपको क्लासेस को अटेंड करना है, ऐसा नहीं कि जो है पिछले मतलब जो है 3 महीना पहले क्लास करा चुके हैं तो इसलिए आप नहीं अटेंड करोगे, क्योंकि बच्चे ऐसे जो है सारी चीजों को सेट कर रहे हैं ताकि आप जो है बेहतरीन ढंग से कवर कर सको। तो इसलिए आप इन जो है मीन्स पहले दिन की जो क्लास होगी आपका प्रोज के पहले दूसरे चैप्टर की हिंदी समरी की क्लास होगी, 6 जनवरी की क्लास हो गई। अब देखिए दूसरी क्लास आपकी होगी जो है प्रोज के तीसरे और चौथे चैप्टर की हिंदी समरी होगी। एक कब क्लास होगी? 7 जनवरी की क्लास होगी। ये सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो इस सेशन की शुरुआत में पढ़ाई गई थी, तो इसलिए आपका जो है दूसरी क्लास 3 से चैप्टर जो है प्रोज के तीसरे और चौथे चैप्टर की होगी, हिंदी समरी की क्लास 7 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, क्लास नंबर 3 आपका मीन्स जो है 8 जनवरी की क्लास होगी, प्रोज का 5वां और 6ठा चैप्टर की हिंदी समरी की क्लास। तो भैया प्रोज के 5वें और 6ठे चैप्टर की हिंदी समरी की क्लास 8 जनवरी की होगी। कितने प्रोज के चैप्टर थे? 6 चैप्टर थे ना, तो बताओ 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। तो अब सभी चैप्टर को आपका जो है मीन्स तीसरी क्लास तक सभी चैप्टर को आपका हिंदी समरी पता हो गया होगा। अब हिंदी समरी का मतलब आप समझते हो, उस चैप्टर की पूरी कहानी आपको पता हो गई होगी और हमने एकदम विस्तार से बताई हुई है कि कैसे किस चैप्टर की क्या कहानी है। अब जब आपको हिंदी समरी पता हो जाएगी तो उस चैप्टर के बारे में आप संपूर्ण जानकारी जान जाएंगे। तो अब आपको जो है प्रश्न उत्तर की तरफ लेके चलते हैं। तो जो चौथी क्लास होगी, देखिए 9 जनवरी को जो क्लास होगी प्रोज के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास होगी। बात ध्यान देना, प्रोज के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब 6 चैप्टर के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही क्लास में करा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग अब मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। 6 चैप्टर के एक ही क्लास में सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, और सभी कौन से कराए जाएंगे? जो इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देंगे उसमें, पूरा चैप्टर क्वेश्चन वही करा देंगे, बिल्कुल नहीं। जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं और जो पिछले सेशन में आए हुए हैं वही प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर के 25 से 30 प्रश्न रखेंगे, जिसमें से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में श्योर उन्हीं प्रश्नों में से आएगा। तो इसलिए आपको उन प्रश्नों को तैयार करने होंगे। अगला देखिए 5वीं क्लास में 10 जनवरी की क्लास देखिए, प्रोज के सभी जो है 60 ही हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नीचे होगा। ये जो है आपका इसे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 10 जनवरी की क्लास में सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ये आपकी जो है 5वीं क्लास हो जाएगी। तो भैया 10 जनवरी की क्लास में सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। 6 चैप्टर प्रोज के सभी चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 10 जनवरी को करा दिए जाएंगे। अगली क्लास देखिए, क्लास नंबर 6 देखिए, प्रोज के सभी पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज। तो भैया प्रोज के सभी पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज है ना, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी पैसेज के मींस सभी प्रोज के सभी 6 चैप्टर के पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज एक ही क्लास में करा दिए जाएंगे। इसकी क्लास कब होगी? 11 जनवरी की क्लास होगी। और 7वीं क्लास देखिए, प्रोज के सभी एमसीक्यूज 12 जनवरी को क्लास होगी। मतलब प्रोज के जितने भी एमसीक्यूज हैं, 3 नंबर का प्रश्न आपका यहां से भी बनेगा, जितने भी एमसीक्यूज हैं एक ही क्लास में करा दिए जाएंगे। हर चैप्टर की 5-7 एमसीक्यूज उठाएंगे, कुल मिलाकर के 30 से 40 या 40 से 50 एमसीक्यूज होगा, वो सब कुछ एक ही क्लास में करा देंगे। तो देखना क्लास एकदम बेहतरीन क्लास सजने वाली है। तो जैसे जो बच्चे जो है शुरुआत से जुड़े हैं उन बच्चों का तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं उन बच्चों का भी काम कैसे होगा, क्योंकि हिंदी समरी की क्लास दे रहे हैं तो इसलिए चैप्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता हो जाएगी, तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो भैया प्रोज वाला सेक्शन 7वीं क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 8वीं क्लास पे। 8वीं क्लास में देखिए बच्चे यहाँ पर लिखे हुए हैं, पोएट्री का पहला और दूसरी पोयम का हिंदी व्याख्या चलेगी 13 जनवरी को। और हिंदी व्याख्या की क्लास ध्यान देना, क्योंकि इसमें हिंदी समरी नहीं होती, हिंदी व्याख्या छोटी छोटी सी पोयम है, उसमें कौन सी कहानी बताएंगे, तो इसलिए इसकी हिंदी व्याख्या की क्लास आपको जो है 13 जनवरी को पहले और दूसरे चैप्टर को मिलेगी। और जो है 9वीं क्लास में तीसरे और चौथे पोयम की हिंदी समरी की क्लास 14 जनवरी को मिलेगी। और 10वीं क्लास में 5वें और 6ठे चैप्टर की हिंदी जो है हिंदी व्याख्या की क्लास
15 जनवरी को मिलेगी। और 16वीं जो है क्लास नंबर 11 में 7वीं पोएम की हिंदी व्याख्या की क्लास 16 जनवरी को मिलेगी। तो मीन्स हिंदी व्याख्या की क्लास भी आपको दो क्लास देखने को मिलेगी और ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, मतलब हिंदी व्याख्या वाली सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये पोएम में आपका जो है जब पूरा पढ़ाया गया था तो वहां पर आपको पढ़ा दिया गया था, तो इसलिए ये रिकॉर्डेड क्लास में आपको देखने को मिलेंगी। तो भैया ये आपका हो गया क्लास नंबर 11 तक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्लास नंबर 12 पे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वीं क्लास क्या है। 12वीं क्लास के अच्छे आपका देखिए पोएट्री के सभी स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज 13 जनवरी की क्लास में होंगे। ध्यान देना, पोएट्री के सभी स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज की जो क्लास होगी वो 13 जनवरी की क्लास होगी। यहाँ टाइम टेबल थोड़ा सा जो है हमें लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तक जो है 16 जनवरी यहीं तक आ गया है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ध्यान देना, ये टाइपिंग मिस्टेक है प्यारे। आपका 16 जनवरी यहाँ क्लास हो गई है, तो यहाँ पर 17 जनवरी होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो है 17 जनवरी की क्लास हम यहाँ से आपको बता दे रहे हैं, आप समझ जाना। 17 जनवरी की क्लास में आपका पोएट्री के सभी स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज की क्लास होगी, मतलब क्लास नंबर 12 में। उसके बाद जो है क्लास नंबर 13 में पोएट्री के सभी पोएम, मतलब आपको एक ही पोएम करना है और एक ही पोएम का आपका जो है क्लास नंबर 13 में जो है करा दिया जाएगा। और 14वीं क्लास आपका पोएट्री के सभी जो है सभी पोएम, ये तो आपको कराया जा चुका है, कैसे 2 बार रिपीट कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है पोएट्री के सभी जो है सेंट्रल आइडिया होगी, तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया होगी प्यारे। ये जो है ये जो सभी पोएम जो दोबारा लिखा गया है ये सेंट्रल आइडिया होगी, आप इसे करेक्शन कर लेना क्योंकि इसके बाद सेंट्रल आइडिया ही है। तो मतलब 14वीं क्लास में आपकी सभी पोएम की सेंट्रल आइडिया हो जाएगी। जितनी भी जो है पोएम है सभी 4-5 पोएम की सेंट्रल आइडिया ऐसे बता दी जाएगी ताकि आपका पूरा कवर हो जाए, ठीक है। पूरी सेंट्रल आइडिया नहीं बताई जाएगी, केवल इंपॉर्टेंट पोएम की सेंट्रल आइडिया बताई जाएगी ताकि आप कवर कर सकें, ठीक है। ये हो गया 15वीं क्लास में प्यारे सप्लीमेंट्री रीडर, अब तो पोएम कंप्लीट हो गया। 15वीं क्लास में सप्लीमेंट्री रीडर का पहले दूसरे चैप्टर की हिंदी समरी मिलेगी और 16वीं क्लास में तीसरे और चौथे चैप्टर की हिंदी समरी मिलेगी और 17वीं क्लास में सप्लीमेंट्री रीडर के 5वें और 6ठे चैप्टर की हिंदी समरी मिलेगी। तो भैया ये हो गया आपका हिंदी समरी वाली क्लास। अब ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा सा डेट चेंज करते हैं, देखते हैं कितना पहुंचता है। 16 जनवरी यहाँ तक हुआ था ना, 13 मतलब 17 जनवरी, 14 मतलब 18 जनवरी, 15 मतलब 19 जनवरी और जो है 16 मीन्स जो है 20 जनवरी, 17 मीन्स जो है 21 जनवरी, 18 मीन्स 22 जनवरी, तो 4 दिन का फेर है, तो जो है इसे आप चेंज कर लेना। तो 22 जनवरी तक आपकी यहाँ क्लास नंबर 17 तक पहुंच गई। अब आगे बढ़ते हैं 22 से 3 25 जनवरी तक आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट होंगी। ये जो 21 जनवरी लिखा गया है इसे आप 25 जनवरी में चेंज कर लेना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 18 में बढ़ते हैं। तो क्लास नंबर 18 में आपका सप्लीमेंट्री रीडर के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इस 23वीं क्लास में आपके सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और क्लास नंबर 19 में सप्लीमेंट्री रीडर के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ये आपकी क्लास नंबर 24 हो जाएगी। 4-4 का फेर है ना, तो 4-4 आप ऐड कर लेना। तो 24 जनवरी की क्लास में आपका सप्लीमेंट्री रीडर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और जो है क्लास नंबर 20 में सप्लीमेंट्री रीडर के सभी एमसीक्यूज 25 जनवरी को करा दिए जाएंगे। तो मतलब 25 जनवरी तक आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा केवल 20 क्लास में। 20 क्लास में आपका 25 जनवरी तक पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट पेपर बहुत लेंदी था प्यारे, तो इसलिए 20 क्लास मिनिमम है। यहाँ 20 क्लास लेनी मतलब जो है 20 क्लास लेनी मजबूरी है 20 दिन में, तो इसलिए प्यारे ये आपकी मिनिमम है, यहाँ पर इतनी क्लास बनानी पड़ेगी। तो भैया इसलिए जो है आप सभी अब बिल्कुल तैयार रहें। अगले 20 दिन का आपका टाइम टेबल दे दिए हैं। क्लास नंबर 18 मीन्स आपका कुछ दिन आपको जो है 1 क्लास है, कुछ दिन 2 क्लास है, तो इस तरह से आपको क्लासेस का शेड्यूल हो गया और 25 जनवरी तक आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका फर्स्ट पेपर, तो इसलिए बिल्कुल तैयार रहना। और उसके बाद जो ग्रामर की क्लासेस होंगी बच्चे, ग्रामर तो केवल 10 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के 10 फरवरी तक मैक्सिमम प्यारे 10 फरवरी तक आपका एक पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अब जो है 1 महीना
5 दिन के लिए आप पूरी तरह से डेडिकेट हो जाएं और 1 महीना 5 दिन में पूरा सिलेबस आपका बेहतरीन ढंग से रिवीजन करते हुए कंप्लीट कर देंगे। बस आप लोग एकदम अब तैयार रहें, बिल्कुल लापरवाही ना करें। तो भैया 25 जनवरी तक पहला टारगेट हम लोग का 25 जनवरी तक है। आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, जितनी भी क्लासेस आपको ग्रुप में इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाएंगी, इस बात को आप दिमाग में बनाए रखो। तनिको जो है लापरवाही आप नहीं करोगे, यहां ध्यान रखना। तो भैया ये हो गया। बाकी एक क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। और इसके साथ साथ जो बच्चे क्रैश कोर्स में अभी एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आपके कोई साथी यार हैं, आप क्रैश कोर्स में एडमिशन दिला सकते हैं। और आपके द्वारा रेफर किया गया जो भी एडमिशन होगा वो 249 रुपए में नहीं होगा, केवल 199 रुपए में होगा। नीचे देखिए पैच दिया गया है, पेड क्लास के बच्चों के द्वारा रेफर किए गए जो भी एडमिशन होंगे वो केवल 199 रुपए में होंगे। बाकी जो है जो पेड क्लास के बच्चों के द्वारा एडमिशन नहीं होंगे वो 249 में ही होंगे। तो इसलिए अगर आपका कोई साथी यार एडमिशन कराना चाह रहा हो तो आप जो है 199 रुपए में उसका एडमिशन करा सकते हैं पेड क्लास में, इस क्रैश कोर्स की क्लास में। बाकी ओल्ड बैच में एडमिशन कराना हो तो आपका जो आपके द्वारा रेफर किया गया जो भी एडमिशन होगा वो केवल 299 रुपए में होगा, नहीं तो फीस जो है 499 रुपए है और 499 रुपए में ही एडमिशन होगा। तो इसलिए अगर आपका कोई भी साथी यार हो जो क्रैश कोर्स प्लस जो है फुल सिलेबस में एडमिशन लेना चाहता हो, तो मिलाकर के ओल्ड बैच में एडमिशन लेना चाहता हो, तो उसकी फीस 299 रुपए हो जाएगी। और जो है आप क्या करेंगे, जब जो है स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट का, तो उसमें जो है आप ओल्ड जो है पेड क्लास की बच्ची करके लिख देंगे, पेड क्लास लिख देंगे, तो जो है उसमें समझ लिया जाएगा कि नहीं ये पेड क्लास की बच्ची के द्वारा रेफर किया गया है। तो इसलिए जो है पेड क्लास की जो भी बच्चे हैं, अगर कोई भी आपका साथी यार एडमिशन चाहता हो तो क्रैश कोर्स में 199 रुपए, ओल्ड बैच में 299 रुपए ही फीस रहेगी। तो भैया ये हो गया। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आज की इस पहली क्लास को समाप्त करते हैं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो इसलिए आपको हार नहीं मानना है। जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े थे, बिल्कुल आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है। बेहतरीन ढंग से आपका ये जो है एग्जाम सेशन कंप्लीट होगा, एकदम शानदार ढंग से पेपर जाने वाला है। पुराने बच्चों का इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आना चाहिए और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनका इंग्लिश में टारगेट 90+ मार्क्स होना चाहिए। तो सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। बात ध्यान रखना, क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है, नहीं तो ग्रुप से निकालने के बाद किसी भी कीमत पर ऐड नहीं किए जाओगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।